2019, 20 और 21 के जो मेंस के एग्जाम हुए हैं वहां से इस पेपर में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब अब यदि आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे इसमें तो वो काफी हद तक अब कॉन्सेप्चुअल होता चला जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी इंदौर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं कमल पाठक। आज मैं आप सब लोगों से एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 एथिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। एक्चुअली ये जो पेपर 4 है एथिक्स, ये 200 मार्क्स का आता है मेंस में और अभी आपके रैंक डिटर्मिनेशन के साथ साथ ये आपके सिलेक्शन में भी अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। ठीक, तो थोड़ा सा हम इस पेपर के बारे में जो वेरिएशंस आए हैं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं। 2014 से लेके 2019 तक मैंने देखा है एथिक्स के पेपर में कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जो सिलेबस दिया हुआ था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या बेसिक डॉक्ट्रिन्स थे इस सब्जेक्ट के वो पूछे गए। लेकिन 2019, 20 और 21 के जो मेंस के एग्जाम हुए हैं वहाँ से इस पेपर में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब अब यदि आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे इसमें तो वो काफी हद तक अब कॉन्सेप्चुअल होता चला जा रहा है। स्पेशली जो यूनिट 1 है जिसके अंदर वो फिलोसफर्स के बारे में पूछते हैं तो अब वो ग्रीक फिलोसफर्स पूछने लगे हैं और स्पेशली जो कॉन्सेप्चुअल फिलोसफर्स हैं उनके बारे में वो 20 मार्कर्स पूछते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि 19 के पहले के जो एग्जाम्स थे वहां पर इस पेपर में चॉइसेस बहुत मिलते थे। जैसे 22 क्वेश्चंस आते थे, उनमें से कोई 15 आपको अटेम्प्ट करना पड़ते थे, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी भी आपको 15 क्वेश्चंस तक ले जाती थी। मतलब आप एक पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देते थे। लेकिन अभी पिछले 2 साल से जो मेंस हुए हैं, मतलब 21 का मेंस मैं बात करूंगा, 20 का मेंस, तो इसमें एथिक्स में चॉइसेस खत्म कर दिए हैं। तो इसलिए अब आप इस सब्जेक्ट में सिलेक्टिव नहीं हो सकते। तो एक तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और सेकंड थिंग कि उस सब्जेक्ट को आपको काफी डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफी डेप्थ में हैं। उसके अंदर उन्होंने फिलॉसफी पूछी है, उसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजी काफी डेप्थ में पूछी है। इसलिए इस साल हम लोगों ने कोशिश ये की एथिक्स के अंदर कि हमने इसके लिए काफी डेप्थ में जाके या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी कॉन्सेप्ट थे तो उन्हें लेकर हम कुछ कंटेंट मार्केट में लेकर आए हैं या आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। और निश्चित तौर पर ये जो बुक्स हैं जो वेदांता की तरफ से निकाली गई ये काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए एथिक्स को पढ़ने में, उसे समझने में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अब ये बुक्स अवेलेबल हैं और सबसे अच्छी चीज ये है कि हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में हमारा कंटेंट जो है वो डिफर नहीं कर रहा है। जो हिंदी का कंटेंट है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में मिलेगा आपको और एज इट इज वही मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% तो बात नहीं करूंगा लेकिन 80-90% तक हम इस बात को लेकर श्योर है कि ये जो बुक है ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इस बुक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे ये एथिक्स की बुक में ये इंग्लिश मीडियम में जो बुक है हमारी वो है फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेम से पेपर 4 के पेपर 4 में ये मेंशन किया गया और हिंदी मीडियम में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। अब चूंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है तो मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट जो है वो दोनों में डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक, जैसे हमने इस बुक को किस तरीके से लिखा है वो हम एक्चुअली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो जैसे सोक्रेटिस है, सुकरात है, तो सुकरात के बारे में पहले तो हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब इसकी जो इंडिविजुअल लाइफ है वो कैसी रही। पर ये चूंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता तो ये एक बेसिक नॉलेज के लिए कि चलिए ठीक है किसी थिंकर को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने वहां पर बता दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वन है इसका सेकंड पार्ट। जो हमने स्टार्टिंग की है, सबसे पहले हमने सुकरात से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइज हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो एक सामान्य परिचय के साथ साथ उनके जो कोटेशन है, स्टेटमेंट है, तो हमने वो दिए हैं। आजकल आपने देखा होगा यूपीएससी के जो एसेज वाला जो पेपर है, ऐसे वाला, तो उसमें जो फिलोसॉफिकल ऐसे पूछे जा रहे हैं तो बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वो फिलोसफर्स के कोट हैं। जैसे एक मुझे अभी भी ध्यान है, उन्होंने एक पूछा था, रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। ये एक्चुअली एक कोट है
फिलोसफर का, तो उसी तरीके से हमने सोक्रेटिस हो, एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, तो इनके कोट दिए हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। देन फिर जो क्वेश्चन शुरू होते हैं तो हमने कहा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आपको सुकरात का कॉन्सेप्ट या आइडिया पढ़ना है जिसे सुकरात का संप्रत्यय कहा जाता है, उसकी इपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा आपको पढ़नी है, सोक्रेटिक पैटर्न क्या है, सोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट शामिल हैं, इसकी जो इथिक्स है वो क्या है, इथिक्स जो इसको अलग से हम बोलते हैं जो नीति मीमांसा, तो इसकी इथिक्स या नीति मीमांसा क्या है, इसके जो उपयोगी सिद्धांत हैं और जो पूछे जा सकते हैं 5 या 2 नंबर में, तो इसमें 3 फिल्टर टेस्ट क्या है, यूनिटी ऑफ आइडियाज क्या है या यूनिटी ऑफ वर्च्यू जिसे कहा जाता है, सद्गुण की एकता, आकृति का सिद्धांत है, ठीक। इसके बाद में प्रसवी का सिद्धांत, तो ये छोटे छोटे उसकी जो थ्योरीज हैं ये 5 मार्कर्स में बन सकती हैं और ये हमने पूरा कवर किया है हमारी बुक के अंदर। सुकरात की जो शिक्षण पद्धति है वो क्या कहती है, किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने फ्रंट पेज में आपको यही बता दिया है कि सुकरात के अंदर एक्चुअली आपको पढ़ना क्या क्या है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो सुकरात का कुछ विशेष है जो जनरली 2 मार्कर्स में पूछ लेते हैं। अभी पूछा था उन्होंने कि सुकरात के अनुसार परम सद्गुण क्या है या पहला सद्गुण क्या है, तो ज्ञान, तो ये आपको हमारी बुक में पहले ही मिल जाएगा कि प्रत्ययों द्वारा निर्मित विचार ज्ञान जिसे वह संप्रत्यय कहता है, अर्थात सुकरात का है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये देखिए, और ये क्वेश्चन अभी वाले मेंस में आया था जबकि हमारी बुक इसके पहले लिखी गई थी, ठीक है। तो ये बेसिक हमने उनका जो एक्चुअली इसेंस ऑफ द फिलोसफी, उनका मतलब उनकी फिलोसफी का जो पूरा सार है वो थोड़ा सा यहाँ बताया, और इसके बाद में जो कुछ हमने शुरू में मेंशन किया कि आपको ये पढ़ना है, तो आपको सिस्टमैटिक वो थ्योरीज मिल जाएंगी। बड़ी चीज कि काफी सिंपल लैंग्वेज में हमने वो फिलोसफी दी है, आपको समझने में काफी आसानी होगी इस बुक में। जैसे हम और आगे पढ़ें तो भाई अरस्तु के विचार जो मैं बता रहा था कि उनके कोटेशन है, ये हमने यहाँ अरस्तु के कोटेशन डाले, काफी अच्छी बातें अरस्तु कहकर गए कि आप क्या हैं, तो आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं, व्हाट यू आर व्हाट यू डू रिपीटेडली, सो एक्सीलेंट इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत फेमस कोट है, तो ये हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक। इसके बाद में हमने ये जैसे अरस्तु की बात की, तो अरस्तु का कारणता सिद्धांत क्या है, अरस्तु के कर्मों का वर्गीकरण क्या है, द्रव्य और आकार के बारे में अरस्तु क्या कह के गया है, अरस्तु के अनुसार वर्च्यू क्या है, सद्गुण, और उसका जो मध्यम मार्ग है, ये मध्यम मार्ग इस बार पूछा गया है, आई थिंक 2021 का मेंस हुआ था अभी जुलाई में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है कि गोल्डन मीन क्या है, गोल्डन मीन कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल, 5 मार्कर्स में पूछा गया। आप देखिएगा काफी अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी क्या है इसकी, तो काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। हमने अपनी बुक में ग्राफिक्स, चार्ट, इमेजेस काफी यूज किए हैं, टेबल्स हमने बनाए हैं उसमें, तो आपको पढ़ने में काफी इजी होता है। ये जैसे हमने जैनिज्म के अंदर हम सियादबाद की बात करें, द थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज, जिसे उन्हें उनकी इपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, तो वो एक एलिफेंट का एग्जांपल देते हैं विद 6 ब्लाइंड मैन, तो हमने उसमें बता दिया है कि भाई ये इमेज बना के कि देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इट्स अ फैन, तो ये आप जब एक इमेज देख लेते हैं, एक पिक देख लेते हैं, तो आपको उसे लिखने में काफी इजी हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा हाँ इट्स अ ट्री, तो वो ज्यादा आपके माइंड में रहेगा, ये हमने यहाँ पर कोशिश की है। बाकी थ्योरी तो एक्सप्लेन की ही गई है। हम अरबिंदो की बात करें तो अरबिंदो का जो इंट्रीगल नॉन ड्यूलिज्म है, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी हमने हेमिस्फीयर के थ्रू, यहाँ पर इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि वो इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन को कैसे समझाते हैं और उनके बीच में इंट्रीगल योगा क्या है। मतलब जो समग्र योगा, उनका जो समग्र अद्वैतवाद दर्शन है उसके अंदर समग्र योगा क्या है, ये भी हमने यहाँ पर चार्ट के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि उनके एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक। इसके बाद में हमने कहा शंकराचार्य, तो शंकराचार्य का काफी डिटेल में मिलेगा इसमें, क्योंकि शंकराचार्य एक ऐसा टॉपिक हो गया है स्टेट सर्विस में, एथिक्स के पेपर में, जहां से 20 मार्कर्स क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछ रहे, तो हमने इसको काफी बेटर तरीके से क्लासिफाइड किया है, इनके जो क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप इसमें देखेंगे तो जो कॉजेशन थ्योरी है, तो हमने पहले उसमें सत्कारी बात बताया, हमने चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की कि सत्कारी बात क्या है, असत्कारी बात क्या है, जो इफेक्ट और कॉज में क्या एक्चुअली इंटर रिलेशन है, को रिलेशन है, कि जो इफेक्ट है वो कहाँ है उस कॉज के अंदर, क्या वो एक न्यू एग्जिस्टेंस है या वो प्री एग्जिस्टेंस है, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके जो 2 फॉर्म है सत्कारी बात के, तो एक परिणामवाद और शंकराचार्य का विवर्तवाद, और ये अभी मेरे ख्याल से 20 मार्कर्स का क्वेश्चन था, तो इसके बारे में काफी डिटेल में और बहुत इजी वे में यहाँ पर समझाया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो
चार्ट में जैसे यूनिट्स में हम चलें तो मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत तो पहले हमने बता दिए कि भाई जो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी है, मतलब संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं भाई। संतुलन संप्रत्यय, जो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस थ्योरी है, किसने दी, तो फिर हाइडर ने दी। फिर से हमने पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। या हम कह रहे हैं संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, जो फिस्टिंगर का है, रोजेनबर्ग का इमोटिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। तो ये बहुत अच्छे से चार्ट के थ्रू, और इसके बाद हमने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो हमने ग्राफिक्स भी यूज किए, कोई POX थ्योरी जो है उसमें हमने एक मुद्दा उठाया, वस्तु क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम्स में। तो ये बहुत बेटर वे में कोई डिफरेंसेस हमने कहा कि भाई एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, जो एटीट्यूड है और जो फेथ है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमने टेबल्स में चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है, टेबल्स के थ्रू जो पॉइंट बनाए हमने उसमें बताया। तो चलिए, यहाँ पर हमने मनोवृत्ति देखा, यहाँ पर हमने विश्वास देखा, इनमें हमने 5 डिफरेंसेस बता दिए। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्कर्स में भी आते हैं, तो ये काफी डिटेल में आपको देखने को मिलेंगे कि भाई एथिक्स में और वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, मोरालिटी एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। करप्शन में यदि आप कहेंगे उसे कम करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तो बहुत सिंपल पॉइंट यहाँ पर दे दिया, आपको केवल इतना याद रखना है। पॉलिटिकल लेवल पर आप क्या करेंगे, सोशल पर, और जो एक्शंस हैं वो क्या ली जाएंगी, और अदर जो एफर्ट है वो क्या किए जा सकते हैं। इथिकली ये समझाने की कोशिश की गई। एक और मैं बताऊं, जैसे UNCSC, तो UNCSC की प्रेम्बल क्या है, तो उस प्रेम्बल को हमने यहाँ पर क्लासिफाइड किया कि वही कंसर्न क्या है उसके अंदर, कन्वेंस किस चीज के लिए किया जा रहा है। इसके बाद में और भी चीजें देखिएगा, आपका डिटरमाइंड क्या है, एक्नॉलेजिंग क्या है, बियरिंग इन माइंड क्या होगा, और रिकॉलिंग क्या होगा। तो काफी बेटर वे में ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आशा है कि ये जो बुक है ये आपके एक्सपेक्टेशंस पर बहुत खरी उतरेगी, और यदि इसमें सुधार के लिए आपके पास कुछ सुझाव है तो आप वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी इंदौर के पास उसे भेज सकते हैं। एक और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये बुक जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा हम इसे और बेटर तरीके से आपके सजेशंस के साथ में फिर से हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पर मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि ये किताब जो है वो आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।